किसी आपके अपने ने ही आपका बर्थ चार्ट दिखाया या आपके लिए किसी साइकिक से कुछ ऐसी जो है स्पेल वगैरह करवाई है जिससे आपका अबंडेंस रुक जाए। ये चीज़ें इस तरीके से है कि जिनको आपने सम्मान दिया, जिनको आपने प्रेम दिया, उस व्यक्ति ने जेलसी की वजह से, एक अपने फाल्स ईगो की वजह से, हो सकता है कि आपने उनको कुछ सच कह दिया हो, कुछ या आपके पर्सन ने कुछ कह दिया हो। ये काफ़ी इनमेच्योर ऊर्जा है। इस व्यक्ति ने वो चीज़ें अपने मन में रख लिया और इनके साथ कोई ऐसी फीमेल है जिसने उस पर हवा फेर दिया। ठीक है, मतलब जो आग लगा हुआ था, जो जेलसी थी, उसे और ज़्यादा हवा दे दिया गया। तो इस मेल ने आपके लिए वो निगेटिविटी पढ़कर, सीख कर, किसी से करवा के, उसके बाद सीख कर ये सारी चीज़ें की है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर आया, जिसकी वजह से इस, जैसे कहते हैं ना, एक फूल वाली ऊर्जा है। ये काफ़ी फूलिश ऊर्जा है, बहुत ही इमेच्योर ऊर्जा है। ये जैसे कहते हैं ना कि ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, या समझते हैं कि इनके पास पूरी जानकारी है। उस व्यक्ति ने, जिनके पास ये करवाने के लिए गए थे या जिनके पास ये पूछने गए थे, उस व्यक्ति ने इनके ऊपर भी किया है और इनके आसपास के लोगों के ऊपर भी किया है, और आपके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते जो ये करवाना चाहते थे। लेकिन ये अपने आप को, क्योंकि ईगो है ना, अहंकार है, तो ये ऐसा बताना चाहते थे कि या बता सकते हैं या बताना चाहते हैं कि हमने आपके साथ ऐसा किया, देखो हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तभी तुम्हारे लाइफ में टावर मोमेंट आया। लेकिन जब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है, अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, क्योंकि ये तो गए थे किसी और के पास, द हीरोफेंट, और कहीं ना कहीं किसी और के पास, किसी निगेटिव तंत्र क्रिया करने वाले के पास, किसी से पूछने के लिए, किसी प्रकार की निगेटिव चीज़ें करवाने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इनको ये पता था कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, तो इन्होंने तो हाँ कह दिया। ठीक है, इनके ईगो के कारण, इनके क्रोध के कारण, इनके अहंकार के कारण। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने, जो आपके तरफ ये सारी चीज़ें करवाने गए, उन्होंने ये कहा कि पहले आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। फिर आपके कनेक्शन में, जिस भी कनेक्शन में आप हैं, उनके मनी को, उनके धन को यहाँ पर ब्लॉक किया जाए, और आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रोग्रेस आ रही है उसे इनके तरफ मोड़ा जाए। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। यहाँ पर आप एक क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में है। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि जिनसे भी ये करवा रहे थे, जिनसे भी ये कर रहे थे, यदि ये मेल है, यदि ये एक सही में, मतलब सच में, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है, लेकिन वो कह देते हैं हाँ उनको जानकारी है। तो यहाँ पर यदि ये किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए जिनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने इनको सारी चीज़ें आपके बारे में उल्टी ही बताई, लेकिन उसके बाद भी 2 बार, ठीक है, 2 बार, फिर उस व्यक्ति के पास ना जाते हुए इस व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति के पास ये गए हैं जहाँ पर जो लोगों को समझते हैं, जो उनकी बातों को समझते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी समझ गए कि आपके ऊपर कृपा है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। यदि इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके तरफ कुछ भी निगेटिव चीज़ें किया, तो कहीं ना कहीं बैकफायर में इन्हीं के तरफ हो जाएगा, वो चीज़ें ब्लॉक हो जाएंगी इनकी। तो इनको ये पूरी जानकारी है। ठीक है, इनको पूरी जानकारी है कि ये व्यक्ति जो आए हैं आपके पास आपके लिए करवाने के लिए, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ही गलत है। और इस व्यक्ति ने इनको समझाने की भी कोशिश की कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि उनके ऊपर ब्लेसिंग है। लेकिन इनके क्रोध को देखकर, इनकी इनमेच्योरिटी को, इनकी जिद को देखकर उन्होंने ये कहा कि अगर आप ऐसी चीज़ें करवाते हैं तो ये चीज़ें कई गुना आपके ऊपर बैकफायर होगी, मैं ये नहीं कर सकता। तो इस व्यक्ति ने इनसे पूछा कि अगर ये करना चाहें तो कुछ सीख सकते हैं, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया कि किसी किताब से पढ़कर, किसी से कहीं से देख कर इस व्यक्ति ने आपके तरफ वो चीज़ें की। माँ काली माता जी इनसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो सेलिब्रेशन आ रहा था, आपके लाइफ में इस व्यक्ति ने मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की। यही कारण है कि इनके खुद के अपने किसी क्लोज वन के तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो गई है। कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति के आसपास कोई ऐसी डोमिनेट करने वाली फीमेल है जिसने इनको सही मार्ग नहीं दिखाया। ठीक है, जिसने इस इनमेच्योर व्यक्ति को सही मार्ग नहीं दिखाया कभी भी।
इनको एक प्रकार से कंट्रोल किया, और जो भी ये जैसे कहते हैं ना कि समझाना है ना, तो इस फीमेल ने इनको बिल्कुल भी नहीं समझाया, बल्कि उनके जो क्रोध है उसको बढ़ा दिया। तो यहाँ पर 2 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने इस व्यक्ति के क्रोध को बढ़ा दिया। अब जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है, इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, बहुत बड़ा और बहुत ही भयंकर ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल क्राइस इस व्यक्ति के लाइफ में आ रहा है। एक तो ऐसे ही इनकी स्टेबिलिटी नहीं है, ये किसी और के धन पर पल रहे हैं, ये किसी और के नाम पर पल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इनका खुद का कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके किसी लव्स वन इनका मतलब इनके लिए कुछ कर रहे हो, कुछ बिजनेस हो इनका, कुछ किसी भी प्रकार का अपने जैसे कहते हैं पैतृक इनका अपना बनाया हुआ कुछ भी एक तो नहीं है। ऊपर से इनके लाइफ में डिसबैलेंस आ रहा है। इन्होंने जो कुछ भी किया है, जब कोई व्यक्ति ऐसे सीख कर पढ़ कर करते हैं तो उनको पूरी तरीके से, एक तो पहली बात निगेटिविटी करते हैं तो बैकफायर होता ही है। दूसरा, इस व्यक्ति ने जो भी किया है उसका बैकफायर इनको इस तरीके से हुआ है कि आने वाले 10 महीने के अंदर जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इनके सर में दर्द, इनके बालों में बहुत ज़्यादा झड़न और बहुत सारी इनको प्रॉब्लम मनी के, फाइनेंस की, और जितने भी ब्लॉकेजेस इस व्यक्ति ने आपकी तरफ क्रिएट किया है वो चीज़ें होंगी। और क्योंकि किसी लाइट वर्कर ने इनको बताया, किसी तंत्र, देखिए हर व्यक्ति बुरा हो जरूरी, हर व्यक्ति निगेटिव करते हैं नहीं होता है, किसी ने इनको समझाया भी, जैसे कि मैंने कहा किसी तांत्रिक ने इनको डायरेक्ट मना कर दिया, डायरेक्ट भगा दिया, या कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कार्य हम नहीं करते हैं, ठीक है। तब इस व्यक्ति ने 2 से 3 जगह ये व्यक्ति गए हैं, और कहीं ना कहीं आज मैं ये देख पा रही हूँ इनमें से जो ये व्यक्ति है, इनके आसपास के 3 लोगों के लाइफ में बर्डन है, सिर्फ और सिर्फ इसके बुरे कर्मा की वजह से, इसके बुरे कर्म के फल की वजह से इनके लाइफ में बर्डन है। ये आपके आसपास के हैं, लेकिन इनकी वजह से आपके किसी क्लोज वन को भी वो बर्डन फील हो रहा है। देखिए जो जिनके कर्म है वो कर्म मिलता ही है, चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे आपके आसपास के हो। इसने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, सिर्फ और सिर्फ जेलसी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपसे तुलना करने की वजह से। जैसे कहते हैं ना कि अगर ये चाहते ना तो आपसे डायरेक्ट बात कर सकते थे कि ये बात मुझे बुरी लगी, तो आप उनको समझा सकते थे। जैसे हम देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप जब किसी से प्रेम करते हैं ना, चाहे वो लाइक अ ब्रदर हो, लाइक अ सिस्टर हो, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि आप उनसे प्रेम करें, उनकी हर बातों में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन जब आप उनको कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, तो कभी कभी जो मैच्योर हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, और जिनके अंदर अहंकार नहीं है, वो तो समझ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो फाल्स ईगो में हैं, ऑलरेडी काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में हैं, वो कहीं ना कहीं उसे अपने मन में रख लेते हैं, और अपने मन में रखकर वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें आपके तरफ तो डिसबैलेंस आता ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके तरफ बैकफायर होता है। प्लस इनके कार्मिक बैगेजेस बढ़ जाते हैं, जो बर्डन का यहाँ पर कार्ड है। आपके लाइफ में कुछ भी नहीं रोक सकते। आपका स्पिरिचुअल यात्रा में आपने साधनाएं की है, इस व्यक्ति ने रोकने की उसी वक्त में कोशिश की है। आपके क्लोज, आपके फैमिली में पूरी तरीके से, मतलब आपके जो सोल फैमिली, जो भी व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कहते हैं, इस व्यक्ति को क्रोध आता है, ठीक है। और जो व्यक्ति आपके अगेंस्ट बात करते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल सही नहीं करती, सही नहीं करते, तो उनका साथ ये देते आए हैं। और ये सारी बातें आपकी किसी सोल फैमिली मेंबर को नहीं पता है, इनके बारे में बहुत जल्दी पता चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके तरफ जो भी साइकिक अटैक इसने करा है या करवाया है, वो चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से टावर हट गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको, आप एक साइकिक भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप एक भी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में, आप खुद ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इंट्यूशन पावर तेज है, और आपके इंट्यूशन से जेलस होकर ही, देखिए जब व्यक्ति खुद आगे नहीं बढ़ सकता और किसी भी तरीके से या आपसे बराबरी नहीं कर सकते, तब ऐसे लोग कुंठित होकर ये सारी चीज़ें करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं, आपसे हेल्प नहीं ले सकते, इनका अहंकार है, इनका फाल्स ईगो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस वजह से इस व्यक्ति ने ऐसी इनमेच्योरिटी की किसी ऐसे व्यक्ति का, जो व्यक्ति बिल्कुल भी सही राह नहीं दिखा सकती थी। कोई फीमेल है, इनको समझ में आया कि ये मुझे राह नहीं मिल रहा है, तब इस व्यक्ति ने 2 लोगों के पास, जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा एक व्यक्ति ने पूरी तरीके से मना कर दिया, और उसके बाद इस व्यक्ति ने खुद से सारी चीज़ें की है। बहुत ही क्लियर मैसेज है, अहंकारी है ये व्यक्ति, ये
कन्या, वृषभ, कन्या, मकर, इनकी राशि हो सकती है। ये कंटिन्यू आपकी प्रोग्रेस को देखते हैं, कंटिन्यू आपके फैमिली लाइफ को, कंटिन्यू आपके इंट्यूशन पावर को देखते हैं। अगर आपका कोई ऐसा ऑनलाइन वर्क है तो ये लगातार आपके कार्य को देखते हैं और उसके लिए निगेटिव मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो इनके तरफ ही बैकफायर होता है। कुछ समय के लिए इस व्यक्ति ने आपके ऑरा को ब्लॉक किया था किताब से, मतलब कहीं ना कहीं देखकर पढ़कर के हाँ निगेटिविटी मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं तो हम पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपके ऑरा को ब्लॉक करने की कोशिश की रात के समय में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपको थोड़े देर के लिए, कम से कम 8 मिनट 10 मिनट के लिए आपको ऐसा फील हुआ कि आप स्टक हैं, स्टकनेस फील हो रहा है, आपके सर में बहुत ज़्यादा भारीपन हो रहा है। फिर तुरंत आपने कुछ रेमेडी किया, क्योंकि इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि आप कनेक्ट हैं परमात्मा जी से। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगी, बहुत लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, हीलिंग क्या है। जब परमात्मा जी की कृपा होती है तब आपके लाइफ में टैरो कार्ड रीडिंग आता है और तब आपके लाइफ में हीलिंग आता है, और आप सच में परमात्मा जी से जुड़े हुए होते हैं। आपके टैरो कार्ड रीडिंग में वो चीज़ें नज़र आती है, आपकी हीलिंग में वो चीज़ें नज़र आती है। लेकिन यदि आप सीख कर करते हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं, जिन चीज़ों को आपको बताया जाता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, या आप भाव से नहीं जुड़ते हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं एक दिन में 5-6, आपको पता भी नहीं है कि आप जो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं वो एनर्जी हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद बदल जाएगी। तो मेरे पास जो लोग भी प्रश्न के लिए आते हैं, मैं यही कहती हूँ कि 1 या 2 प्रश्न मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, डिटेल रीडिंग करती हूँ। कारण यही है, एनर्जी है। जैसे आपका, आप आज कुछ और हैं, ठीक है, होता है ना, 5 साल पहले कुछ और हैं, आज कुछ और हैं, आगे कुछ और होंगे, तो ये ऊर्जा ही है। जब आप अपने आप को, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इंक्रीज करना चाहेंगे, आपके अंदर चेंज आ जाएगा, पॉजिटिव चेंज। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए कैसे हैं, ये क्वेश्चन बहुत अलग हो गया। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा, मतलब सबके लिए कैसे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहले तो क्वेश्चन पूछना भी यहाँ पर एक आर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन किस, ये सारी चीज़ें टैरो कार्ड रीडिंग में सिखाएंगे, खैर बाबा जी की कृपा से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ठीक है, एक जैसे एक दौर चलता है ना, तो चल रहा है और लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन गलत क्या होता है कि कभी कभी जानकारी नहीं है और आपने कह दिया, कर दिया, तो वो चीज़ें सामने वाले के ऊपर कहीं ना कहीं वो निगेटिव इफेक्ट करता है कि वो व्यक्ति हो सकता है कि कभी उनके लिए पॉजिटिव हो, वो व्यक्ति चेंज हो सकता है, या वो अपॉर्चुनिटी उनको तभी मिलेगी जब वो रेमेडी करेंगे, है ना, जब वो मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसा भी होता है, देखो आपके भाग्य में ये चीज़ है, ऐसा भी लिखा होता है कि आप कर्म करेंगे, जितना आप एफर्ट करेंगे, जब संघर्ष आपका समाप्त होगा तो वो चीज़ें आपके लिए मिल जाएंगी। जैसे कहा जाता है कि आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है, लेकिन लोग सब्र नहीं करते। अगर उन सारी चीज़ों में अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। वही चीज़ें इस व्यक्ति ने किया है, ऐसे स्थान पर ऐसे व्यक्ति से पूछा है जिनको खुद कुछ नहीं पता था, और यही कारण है कि इनको मिसगाइड कहीं ना कहीं ये खुद ही हुए हैं, क्योंकि ये खुद ही गए थे। कोई किसी को बुलाता थोड़ी नहीं कि हाँ हमारे पास करवाइए, आप खुद ही जाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनकी, अगर हम कहेंगे तो गलती तो इसी की है, जो गए हैं उनके पास आपके लिए जेलसी था, इनको जेलसी था, उसके बाद ये गए हैं। उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति ने, जो ज्ञानी है ना, जिनके पास ज्ञान है, वो तो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो परमात्मा जी से जुड़े हैं, जिनका कनेक्शन है परमात्मा जी से, वो कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, ये बात है। अब हर एक चीज़ में, हर एक क्षेत्र में कई प्रकार के लोग हैं, है ना, और वो ये है कि आपको समझना चाहिए, आपको समझना है कि हम किसके पास जाएं। वो चीज़ें कब आएंगी, जब आप अपनी हीलिंग करेंगे। वो कब आएगा, जब आप परमात्मा जी से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में जाएंगे। तो ये ऊर्जा इनकी है। इस व्यक्ति ने आपके 3rd आई चक्र पर, आपके ऊपर जो कृपा प्राप्त होती है, उससे भी ये व्यक्ति जेलस है, आपके इंट्यूशन पावर से भी जेलस है। कोई आपके सोल फैमिली मेंबर में कहते हैं कि आपने अपना नाम अपने दम पर बनाया है, इससे इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, क्योंकि ये व्यक्ति हो सकता है कि इसने कुछ भी नहीं किया अपने लाइफ में, मतलब जैसे कहते हैं इंडिविजुअल कुछ भी नहीं किया है इस व्यक्ति ने, जिसकी वजह से इनको जेलसी हुई। आपके पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होगी आपके पर्सन से, आपके फैमिली मेम्बर से। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर छा जाते हैं, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी आपकी, तो आपकी पर्सनालिटी से भी जेलस है।
देखिए कुछ लोगों का ये रहता है कि वो हर एक चीज़ से जलते हैं, तो ऐसी ही इनका नेचर है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके सामने में बहुत ज़्यादा प्रेम से ये व्यक्ति बात करते होंगे, कभी जब आते होंगे, कभी जब आपको कॉल करते होंगे, लेकिन इनके अंदर जेलसी है। ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप क्या करते हैं, ठीक है। ये अभी भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इतना प्रोजेक्शन के बाद भी ऐसी कौन सी रेमेडी आपके पास, ऐसा कौन सा जैसे कि कहते हैं खजाना है आपके पास, जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्शन का आपके तरफ कोई भी असर नहीं होता है। लगभग 1 साल से 1 महीने से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट हों, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे बैलेंस हो रहे हैं, किस तरीके से आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, ये जानना चाहते हैं। और अब ये कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, डायरेक्ट ये पूछना चाहते हैं, या इनके साथ जो फीमेल है, ठीक है, ये एक मेल हो सकते हैं, फीमेल है, ये 3 लोग हैं जो तीनों ही आपके किसी सोल फैमिली मेंबर को भड़काते आए हैं आपके बारे में। और ये सारी चीज़ें जो ये करते हैं वो आपके बारे में बोलते आए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि सच तो कभी छुपता नहीं है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है जब इनके लाइफ में, इन दोनों के ही लाइफ में, यहाँ पर मैं मनी के ब्लॉकेजेस देख रही हूँ। ये अपने आप को किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में रखते हैं, मतलब इनको लगता है कि ये काफ़ी बैलेंस है, पर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। इनको लगता है कि सब इनकी तारीफ करे, चाहे ये कुछ करे या ना करे। बहुत ही अलग ऊर्जा है इनको, इनके बुरे कर्मा का फल मिला हुआ है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई है जो आपसे कनेक्ट इसलिए होना चाहते हैं, आपके ही फैमिली मेम्बर में से कोई और एक पर्सन है जिनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, जो आपसे हीलिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके पास शायद वो रेमेडी हो, आपके पास शायद वो उपाय हो, या आपसे बात करने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको मिल जाएगा। ये जो मेल या फीमेल हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस हैं। ये लगातार इंतज़ार करते हैं पूर्णिमा और अमावस्या का। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये मेल या फीमेल आपको पूर्णिमा के आसपास या अमावस्या के आसपास काफ़ी ज़्यादा अपनापन दिखाते होंगे, चाहे आपके आसपास के हैं। और उसके अलावा जब आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि इनके पास सारी जानकारी, कोई तो है जो बर्थ चार्ट जानते हैं, ठीक है, बर्थ चार्ट में जो 2 दिन 2.5 दिन का जो चंद्रमा की स्थिति होती है उसके अनुसार ये आपसे बात करते हैं, उसके अनुसार ये आपको मैसेज करते हैं। उसके बाद आप नहीं पाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, उसके बाद अपने काम में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करते हैं। लोभी है कोई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धन के लोभी है कोई फीमेल। ये योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल कम्युनिटी का कार्ड देख लीजिए तो आपके आसपास के ही है। ये योजनाएं बनाते हैं कि देखो क्या क्या चल रहा है उनके बर्थ चार्ट में, अभी कौन सी स्थिति है। किसी एक व्यक्ति के पास जाके कोई एक व्यक्ति पूछता है, दूसरा व्यक्ति आपको कॉल या मैसेज करता है बहुत ही इमोशनली, और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताकर, कुछ ऐसी चीज़ें बोलकर कहीं ना कहीं आपको, आप सर पकड़ के बैठे, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे इसने ये कहा, अरे आपको पता है क्या इसने ये कहा, जब हम ये फंक्शन हो रहा था ना तो इसने ये कहा। इस तरीके से आपको किसी भी बात को, कोई बात का कोई मतलब नहीं होगा, ऐसी बातें ये आपसे करना चाहते हैं जो अब आप नहीं कर रहे हैं। आपके धैर्य का देखिए, यहाँ पर योजनाएं जो है ना, ये कितनी भी योजनाएं बना ले, इनकी योजनाओं का कोई असर आपके तरफ नहीं होगा, क्योंकि डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। जो योजनाएं परमात्मा जी बनाते हैं वो सर्वोपरि होता है। इनके तरफ कोई गाज, कोई बिजली गिरने वाली है, कुछ ऐसी चीज़ें इन लोगों के लाइफ में होने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि बार बार मुड़ मुड़ के आपके तरफ देख रहे हैं। आपकी ब्यूटी की तरफ भी किया गया है, आपके वर्क की तरफ भी किया गया है, और कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ की तरफ भी किया गया है। मैं यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा की तरफ भी देख रही हूँ। ये 2 से 3 लोग हैं जो आपके तरफ बार बार देखते हैं और आपकी तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं। अभी बैकफायर यहाँ पर हो गया है। 10 नंबर 10 की ऊर्जा है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी इन्होंने किया था या करवाया था, जहाँ से भी वो चीज़ें, उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। जो भी निगेटिव तंत्र जिसने भी करवाया था, किया था, वो उन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। और इनको स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी मिलने वाला है इस अमावस्या में, ठीक है। 10 की ऊर्जा में इनके लाइफ में कुछ ऐसा टावर जरूर आएगा, इस मेल और फीमेल, चाहे आप इनके आसपास के हैं या ये आपके आसपास के हैं या नहीं हैं, दूर के हैं, आपको किसी भी प्रकार से पता चल जाएगा कि इनके लाइफ में किस तरीके का टावर यहाँ पर आ रहा है। 20 नंबर यहाँ पर, तो 2 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर, 10 नंबर, इनका बर्थ डे हो सकता है 18, 9, 27।
आपके लाइफ में देखिए विपुलता, कोई आपके जो सोल फैमिली मेंबर है जिनको इन्होंने किसी भी प्रकार से स्टक किया था, मैनिपुलेट किया था, उनको जैसे कि मैंने कहा योजनाएं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स बना रहे हैं, आपके लिए आपके परमात्मा जी की योजनाएं हैं वो आपके लिए बन रही है। कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू, वो पोजीशन आपको देने वाले हैं परमात्मा जी। तो आपके जो सोल फैमिली मेंबर हैं जिनके पास इन्होंने आपके बारे में बहुत सारी झूठी बातें, अफवाहें जो है कही है, जो इन्होंने खुद कही है, लेकिन इस व्यक्ति को कुछ ड्रीम चैनल नजर आएगा, कुछ ड्रीम, कुछ सपने बार बार दिखाए जाएंगे इस अमावस्या तक, जिससे कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं काफ़ी गिल्ट होगा। आपके बारे में ऐसा सोचना नहीं चाहिए था इस तरीके से। ये कोई आपके घर के कोई बड़े सम्मानित कोई सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स इस इनमेच्योर मेल से काफ़ी ज़्यादा नाराज है, काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं, ठीक है। और ये आने वाले समय में इनको समझ में आएगा कि इनके जो बुरे कर्म है उस बुरे कर्म का फल इनको किस तरीके से मिलेगा। भैरव जी, यहाँ पर आपके कनेक्शन में क्रोध दिलाया गया था, आपको डिसबैलेंस करवाया गया था, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि भैरव जी सारी चीज़ों को, आपके और आपके क्लोज वन के बीच में जो भी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर रहे हैं। तो क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है तो भैरव जी सारे निगेटिविटी को, सारे तंत्र क्रिया को निकाल रहे हैं आपके मणिपुर चक्र से, आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र से। देखिए ये आपके आसपास की है हलाहल पॉइजन सेक्रीफाइस। हो सकता है कि इस व्यक्ति की वजह से, इन 2-3 लोगों की वजह से आप अपने सोल फैमिली मेंबर के कोई ऐसे व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से आपको दूर रहना पड़ा है, तो एक प्रकार से सैक्रिफाइस है, ठीक है। जिस तरीके से जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है तो आपके लाइफ में वो संघर्ष होगा, आपको अपनों से दूर भी रहना पड़ता है, कभी कभी आपको ऐसी चीज़ों को भी जैसे कहते हैं धैर्य के साथ सहन करना पड़ता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपके सोल फैमिली मेंबर नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टॉक्सिक हैं, जो आपकी सफलता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपने जो भी सेक्रीफाइस किया है लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर है, जैसे कि मैंने कहा कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है और आप वाकई में इंट्यूटिव है। क्यों? क्योंकि आप परमात्मा जी से पूरी तरीके से कनेक्ट हैं और आप जो कुछ भी कहते हैं आपके थ्रोट चक्र को कहीं ना कहीं सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो आप जो भी कहते हैं वो चीज़ें सत्य हो जाती है। लोग शायद आपके पास मैसेज करते होंगे, कॉल करते होंगे कि हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए, हमारे लिए हीलिंग कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही प्योर सोल हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण कृपा है आप पर, भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण कृपा है आप पर। आपको कहा जा रहा है कि योगा का पाथ जो है, जैसे कि मेडिटेशन कीजिए, यदि आपने योगा सीखा है योगा कीजिए, आप मॉर्निंग रूटीन तो आपने बहुत हद तक आपने सही कर लिया है। आपको कहा जा रहा है इसी प्रकार आपको चलना है और जो कुछ भी सीखा है आपने उस सीख को लोगों में आपको स्प्रेड करना है। ये आपका लाइफ पर्पस, ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। आदि शक्ति माता जी की कृपा है, महाकाल महाकाली माता जी की कृपा है। बहुत जल्द आपको कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाला है। किसी ऐसे सोल फैमिली मेम्बर का कॉल या मैसेज आएगा, इसी बीच में आपको समझ में आएगा उनके बात करने के तरीके से, उनके ऊर्जा से, कि उनको काफ़ी गिल्ट है इन सारी चीज़ों का। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके प्रेम के लिए, आपके सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फरवरी की जो है पर्सनल रीडिंग बुक आप कर सकते हैं फरवरी मंथ के लिए, तो आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में अपना नाम, अपना वर्क, ठीक है।